You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Please click the bell icon. अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे। इन्वर्स के में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स को हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ काम करने के जो दिन हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे अगर एक वर्कर था तो 24 दिनों में वो काम करता था। एक काम मुकम्मल 24 दिन में करता है। जबकि अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स को, मज़दूरों के तादाद को हम डबल कर देते हैं तो क्या होगा कि वही काम 12 दिन में अंजाम पाएगा। सेम एज़ वर्कर 3 कर देते हैं तो डेज़ हमारे कम होकर काम कंप्लीट करने में 8 रह जाते हैं। 4 करेंगे तो 6 रह जाएंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, 2 quantities are changing in such a way that when one increase the other decrease proportionally। ये याद रखना, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आने वाला क्वेश्चन है कि उसी प्रोपोर्शनली यानी कि तनासब, उसी तनासब से वो डिक्रीज़ होगी। जितना हमारा एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो दूसरी वैल्यू उसी तनासब से कम होगी। ठीक हो गया जी। In inverse proportion, an increase in one variable always result in a corresponding decrease in another variable। ये सेम हो गई टेबल्स फॉर्म में। अच्छा, इक्वेशन इसकी क्या होगी इन्वर्स की। इक्वेशन फॉर्म में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी x y इज़ इक्वल टू के या अगर y की वैल्यू हो निकालनी हो तो k ओब्लिग x। इक्वेशन क्या होगी, k इज़ इक्वल टू वाई एक्स के और y इज़ इक्वल टू k ओब्लिग x। ये इसकी इक्वेशंस फॉर्म के फार्मूला है। किसका, इन्वर्स का। ये इन्वर्स के लिए है। और डायरेक्ट का मैं आपको बता चुका हूँ कि k इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स। बस जब आपको ये इसकी इक्वेशन का फार्मूला आपको मालूम हो उसके बाद आप के लिए क्वेश्चन हल करना इजी होगा। इन्वर्स की एग्जांपल ये है तो एग्जांपल नंबर 3, लेकिन ये इन्वर्स की प्रोपोर्शन की पहली एग्जांपल होगी। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के की वैल्यू मालूम करनी है जबकि x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू 18 है। k इज़ इक्वल टू क्या हो गया, इन्वर्स के बारे कह रहा है तो इन्वर्स की इक्वेशंस क्या होगी, k इज़ इक्वल टू एक्स वाई। वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 36। राइट डाउन द इक्वेशन, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन फॉर्म में के लिए ये है, इक्वेशन फॉर्म के लिए ये इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए इक्वेशन फॉर्म, ये इक्वेशन फॉर्म का फार्मूला है और ये इन्वर्स का फार्मूला है। इन्वर्स सिंपल इक्वेशन के लिए के वाई इज इक्वल टू के एक्स। के की वैल्यू इसमें पुट करेंगे ओनली क्योंकि इक्वेशन फॉर्म में लाना है। y इज इक्वल टू 36/x, ये इसकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, y की वैल्यू मालूम करनी है जबकि x इज इक्वल टू 3 यूजिंग अबव इक्वेशन। इक्वेशन को मालूम कर रखते हुए 36/x, x की वैल्यू 3 को 36 को डिवाइड करेंगे 3 पर, आंसर आएगा 12। y इज इक्वल टू 12। एग्जाम्पल नंबर 4, अ बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर। ये इसकी x की वैल्यू होगी 15 आवर्स, ये y की वैल्यू हो गई। तो सिंपल क्या करना है, टाइम इन्वर्स प्रोपोर्शनल। इन्वर्स का फार्मूला क्या हो गया, k इज इक्वल टू एक्स वाई। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा।
अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लेकर आना है हमने। इक्वेशन फॉर्म में y इज़ इक्वल टू के ओवर एक्स, y इज़ इक्वल टू 120/x, ये इक्वेशन फॉर्म आ गई। अब इसको हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। इसमें ये कह रहा है कि y की वैल्यू मालूम करें। y इज़ इक्वल टू इक्वेशन को सामने 120/x, x की वैल्यू 10, इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड द कवर द डिस्टेंस इन 6 आवर्स। 6 घंटे में उसने कितना फासला तय किया, x वैल्यू है। y इज इक्वल टू 120/x, 120/x, ये वो वाली इक्वेशंस है जो हम, क्वेश्चन वही है जो चल रहा है अभी तक। उसमें x की वैल्यू 6 चेंज कर देंगे तो 120/6 20 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा हमारा आंसर। Thank you guys for watching my videos.